सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, भक्तों, सदगुरु कबीर साहब हर युग में एक नए अवतार के साथ अवतरित हुए। सदगुरु कबीर साहब इसी तरह द्वापर युग में करुणामय के नाम से प्रकट हुए। सदगुरु कबीर साहब द्वापर युग में रानी इंद्रवती को किस तरह से दर्शन दिया, रानी इंद्रवती किस तरह सदगुरु कबीर साहब के शरण में आई। बंधुओं, द्वापर युग में चंद्र विजय नामक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी जो इंद्रवती थी वह बहुत ही धार्मिक थी। वह साधु महात्माओं बहुत आदर करती थी। उसने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचा स्थान संतों को दिया था। उनके गुरु ने यह सिखाया था, जिनको उन्होंने गुरु बनाया था, उन्होंने कहा था कि बेटी साधु संतों की सेवा जरूर करना, साधु संतों को नित्य प्रतिदिन भोजन कराना, जिससे तुम्हारे राज्य में खुशियां रहेंगी, तुम्हारा परिवार खुशी रहेगा। साधु संतों के भोजन से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। एकादशी का व्रत, मंत्र का जाप आदि साधनाएं सभी चीज करना। रानी इंद्रवती के गुरु ने जितना बताया था वह सब रानी इंद्रवती अपना नेम धेम से प्रतिदिन करती थी। वह भगवान की शक्ति में बहुत दृढ़ संकल्प के साथ लगी रही। गुरुदेव ने उनसे जो कहा था, जैसा कहा था वैसे करती कि तुम साधु को भोजन कराओगी तो अगले जन्म भी रानी बनकर रहोगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा प्रतिदिन नित्य एक साधु को अवश्य भोजन कराऊंगी, बिना भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगी। बंधुओं, या मन में प्रतिज्ञा ली, मैं किसी संत को भोजन कराकर ही भोजन करूंगी। हर दिन सुबह सबसे पहले एक महात्मा को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती। ऐसे ऐसे वर्षों तक चलता रहा। नित्य प्रतिदिन रानी इंद्रवती संतों को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती। हुआ ऐसा कि संतों का आयोजन हुआ। हरिद्वार कुंभ जो भी कह लें, जहां पर संतों का जमावड़ा जहां लगता था, जो संत महात्मा थे वह गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर गए प्रयागराज काशी। उस कारणवश रानी इंद्रवती को
कई दिनों तक बीत गया, कोई संत नहीं मिले, कोई महात्मा का दर्शन नहीं हुआ। रानी इंद्रवती स्वयं कुछ ना खाई। 3-4 दिन बीत जाने के बाद रानी इंद्रवती जी कहती हैं अपनी दासी से, दासी देखो जरा कोई साधु संत महात्मा मिल जाए तो उसे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी रानी अब जीवित नहीं रहेगी। मैं मर जाऊंगी परंतु भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। सदगुरु कबीर साहब करुणामय थे ही, करुणामय रूप में, करुणामय अवतरित सत्पुरुष पारब्रह्म परमेश्वर दीन दुखियों के ऊपर सदा दया करते थे। जिस कारणवश जो भी भक्त उन्हें पुकारता था जरूरतमंदों पर दया करता। करुणामय कबीर जो ना जाने किस कारण से अपने पिछले समय के भक्त को अपनी शरण में ले सकता है। नौकरानी ने ऊपर से देखा, दासी ने ऊपर से देखा, जाकर देखा तो दूर एक संत दिखाई दे रहे थे, सफेद वस्त्र धारण किए हुए। दासी नीचे आई, रानी से बोली, एक आदमी दिख रहा है जो साधु जैसा लगता है। रानी ने कहा, शीघ्र जाओ और बुलाओ। दासी महल से बाहर जाकर सदगुरु कबीर साहब से निवेदन करती है कि हमारी रानी ने आपको बुलाया भेजा है। सदगुरु कबीर साहब करुणामय जी कहते हैं, रानी ने मुझे क्यों बुलाया है, मुझसे रानी का क्या लेना देना है। दासी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। करुणामय कबीर परमेश्वर, यदि रानी को मेरी आवश्यकता होगी तो वह यहां आ सकती है, मैं यहीं खड़ा हूं। तुम दासी हो, वह रानी है। यदि मैं वहां जाऊं, वह कहे, अरे तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों आए, या उसका राजा कुछ कह सकता है। बेटी संतों का अनादर करना बहुत पाप है। दासी लौट कर आती है और बताती है, वो जो संत है ऐसे ऐसे कह रहा है। रानी ने कहा, दासी मेरा हाथ पकड़ो, मुझे सहारा दो और मुझे संत तक पहुंचाने के वहां पहुंचाओ। रानी ने आदर पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और विनती की, हे परमेश्वर, मेरी यह विनती है, मेरी यह गुजारिश है, तुम्हें मैं अपने कंधे पे बिठाऊं। कबीर साहब जी कहते हैं, करुणामय जी कहते हैं, कहा, बेटी मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं, तुम में कोई भक्ति है या केवल भूखे मर रहे हो। करुणामय जी रानी सदगुरु कबीर साहब को विनती करके अपने महल में ले जाते हैं। रानी अपने हाथों से भोजन प्रसादी बनाती हैं। करुणामय रूपी कबीर साहब ने कहा, मैं अन्न नहीं खाता हूं। इस पर रानी ने कहा, मैं भी भोजन नहीं करूंगी,
गुरुवर, महात्मा जी, जब तक आप ग्रहण नहीं करें। करुणामय साहब ने कहा, ठीक है बेटी, चलो मैं भी भोजन कर लेता हूं, क्योंकि सर्वसम्मत से उसे ही कहा जाता है समर्थ, जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह भक्तों की बात नहीं टाल सकता। करुणामय जी ने भोजन किया, फिर रानी से पूछा, यह जो तुम साधना कर रही हो या जो पूजा आप कर रही हो, आपसे किसने कहा? रानी कहती है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यह आदेश दिया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यह सीख दिया है। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु ने क्या आदेश दिया है? इंद्रवती जवाब देती हैं, विष्णु महेश शंकर, पूजा, एकादशी, व्रत, तीर्थ यात्रा, देवी पूजा, श्राद्ध करना, मंदिर जाना, संतों की सेवा करना, यही सब बताया है। कबीर साहब ने कहा, जो यह साधना तुम करती हो बेटी, तुम्हारे गुरुदेव जी ने तुम्हें बताया है, वह तुम्हें जन्म, मृत्यु और स्वर्ग, नरक तथा इस 84 लाख योनियों से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकते। रानी ने कहा कि सभी संत सिर्फ अपना महिमा मंडन करते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं। आप मेरे गुरु की कैसे निंदा कर सकते हैं, चाहे मेरी मुक्ति हो या ना? अब सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि रानी इंद्रमती जी को कैसे सच को बताया जाए, किस प्रकार से इनको अपनी शरण में लाया जाए। कैसे मनाया जाए, कैसे इनके अंदर के आत्मा को जगाया जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बेटी यह तुम्हारी इच्छा है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी? क्या मैंने आपके बारे में, आपके विषय में बुरा भला कहा? मैं केवल भक्ति का मार्ग बता रहा हूं। यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। इससे ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी और ना ही तुम्हारे कर्मों का कोई दंड कटेगा। बेटी सुनो, आज से तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ना तो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें बचा सकेंगे और ना तुम्हारी यह नकली साधना। जब मरने की बात आती है तो कौन सा मनुष्य नहीं डरता, जीव डर जाता है। रानी सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि संत कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो परसों मर ही जाऊंगी, अब क्या करूं? इस डर से सदगुरु कबीर साहब करुणामय जी का वाह बड़े निवेदन पूर्वक पूछती हैं, साहब क्या मेरी जान बच जाएगी? कबीर साहब कहते हैं, हां बचाया जा सकता है, यदि तुम मुझसे दीक्षा ले लोगे, मेरी शिष्य बन जाओगे। पूर्व भक्ति पद्धति का त्याग कर देंगे तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। इंद्रवती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति गुरु को बदलता है उसे पाप लगता है। जो मनुष्य गुरु को बदलता है उसे
घोर पाप लगता है। कबीर साहब ने कहा, नहीं बेटी, तुम किस गलत फहमी में हो? क्या कोई चिकित्सक की दवा काम नहीं करती तो किसी दूसरे चिकित्सक के पास नहीं जाता, किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता? कोई कक्षा 5 के शिक्षक है तो फिर उच्च वर्ग के अध्यापक होता है तो उसके पास पढ़ने नहीं जाता। बेटी, तुम्हें अब तुम्हारी पदोन्नत होने वाली है, तुम्हें अगली कक्षा में जाना है। क्या आप अपना पूरा जीवन कक्षा 5 में ही बिताओगे? तुम्हें यह छोड़ना होगा। अब तुम आगे की पढ़ाई करो। मैंने तुम्हें सिखा, मैं आपको यह बताने आया। लेकिन रानी इंद्रमती नहीं मानती। मानती भी नहीं। लेकिन जब रानी इंद्रमती जी को उनकी नजरों के सामने मौत दिखाई देती है तो संत की बात दिमाग में घुसती है और वह सोचती हैं कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, और वह सतगुरु कबीर साहब की बात मान लेती हैं, करुणामय कबीर साहब की मान लेती हैं। यह सोचकर इंद्रमती ने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। करुणामय कबीर साहब ने उन्हें उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन काल रूप में काल मेरा रूप धारण करके आएगा, आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया है उसका 2 मिनट जाप करना, कुछ मिनटों बाद उसे देखो, फिर सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। जब गुरुदेव जी आए तुरंत उनके चरणों में गिर जाना चाहिए। मेरा यह जो आज्ञा है कुछ ही समय के लिए। रानी ने कहा, ठीक है। अब रानी को चिंता हुई, भक्तिभाव से जप कर रही थी। काल गुरुदेव के पास करुणामय जी का रूप धारण करके आया। इंद्रमती इंद्रमती कहकर पुकारा। अब तो वह पहले से ही डरी हुई थी। सुमिरन मंत्र का जाप करती है जो सतगुरु कबीर साहब ने उससे बताया था। उसने काल की ओर नहीं देखा। कुछ मिनटों बाद जब उसकी ओर देखा तो काल का रूप बदल गया, उसका वास्तविक चेहरा नजर आने लगा। उनमें अब करुणामय जी का स्वरूप न आ रहा। जब काल ने देखा कि उसका रूप बदल गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई शक्तिशाली मंत्र है। वह यह कह चला गया कि फिर मैं आऊंगा लौटकर, इस बार तो तुम बच गई। रानी बहुत आनंदित हुई, मन उसका प्रसन्न हो गया। उसने अपनी दासियों को कहा, मैं मरने वाली थी लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। वह राजा के पास गई, बोली, मुझे आज मरने से बचा लिए गुरुदेव ने, मुझे बचा लिया। काल मुझे ले जाने आया था। राजा ने कहा, तुम हमेशा नाटक करती हो, यदि काल आता तो क्या तुम्हें छोड़ देता? ये साधु सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रहे। वह इस बात का स्वीकार कर सकती है। रानी खुशी के मारे लेट गई। कुछ देर बाद काल फिर से सांप बनकर आया, रानी को डस लिया। जैसे ही सांप ने रानी को डसा तो रानी को आभास हुआ
कि सांप ने डस लिया। रानी चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर दौड़े आए, सांप उनकी आंखों के सामने पानी के एक छेद से, जो पाइप थी, उससे बाहर निकल गया। गुरुदेव कहकर रानी मूर्छित हो गई। वहां करुणा में कबीर साहब प्रकट हुए और उन्होंने केवल दूसरों को दिखाने के लिए एक मंत्र का पाठ किया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो पारब्रह्म परमेश्वर थे, वह अंतर्यामी थे, किसी मंत्र की जरूरत नहीं थी उनको। वह तो किसी भी चीज में मनुष्य हो उनको जीवित कर सकते थे। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी सदगुरु कबीर साहब को, और रानी इंद्रवती को पुनर्जीवित कर दिया। रानी को बड़ी कृतज्ञता हुई। वहां कहने लगी सदगुरु कबीर साहब को, ए बंदी छोर, आज यदि आपके शरण में ना होती तो मैं मर ही जाती। साहब ने कहा, इंद्रमती, मैं इस काल को तुम्हारे घर में कभी घुसने न देता। वह तो तुम पर आक्रमण भी न करता, परंतु तुम मुझ पर विश्वास न करते। तुम सोचा अगर कोई मुझ पर संकट ना आए। गुरुजी ने मुझे गुमराह करके नाम दिया, इसलिए मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। जो इस प्रकार से रानी इंद्रमती जी को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि मुझे ना समझ पाती आप, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक झटका दिया ताकि तुम्हें बेटी विश्वास हो सके। और इसलिए आज तुमको काल से बचाया हमने। मैं चाहूंगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के शरण में चले जाते हैं रानी इंद्रवती जी, और फिर रानी इंद्रवती जी निश्चित दिन सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करती हैं। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि यह काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। या मेरे कबीर साहब पूरे विश्व के मालिक हैं। सदगुरु कबीर साहब से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और रानी इंद्रवती जी सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह सदगुरु कबीर साहब की शरण में आ जाती हैं रानी इंद्रवती। साहेब बंदगी।